हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी। जैसा कि आपको पता है, हर साल जीपैट के एग्जाम में, नाइपर के एग्जाम में ऐसे बहुत से टॉपिक होते हैं जो कि लगातार पूछे ही पूछे जाते हैं। तो उन टॉपिक को छोड़ करके नहीं जाना है और उन टॉपिक से क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। और उसी कड़ी में आज का जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ड्रायर और उनके यूजेस से क्वेश्चन। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है, फार्मास्यूटिक्स के अंदर जो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग पोर्शन है उसमें ड्राइंग एक टॉपिक है। और उस ड्राइंग टॉपिक में क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं? उनके ड्रायर, यानी जो इक्विपमेंट होता है ड्रायर, जो ड्राइंग को करता है, उस ड्राइंग के इक्विपमेंट ड्रायर के और उसके यूजेस से, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। हर साल लगभग क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो उसी आज ड्रायर और उसके यूजेस के बारे में कंप्लीट यहाँ पे शॉर्ट वीडियोस में हम आपको रिवाइज करा देंगे और आपका लगभग एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन जो भी आएगा वो आपका इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। इसी तरीके से ढेर सारे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके जीपैट, नाइपर, डीआई, फार्मासिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, उसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है या प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाना, वहाँ पे सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट आपको मिल जाएंगे। चलिए देख लेते हैं ड्रायर और उनके यूजेस। उससे पहले अगर आप जान लो कि भैया ड्राइंग प्रक्रिया क्या होती है, कि भैया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो मटेरियल होता है, जो प्रोडक्ट होता है, उसको ड्राई करने की, उसका मॉइस्चर को रिमूव करने की प्रक्रिया, यही तो ड्राइंग होती है। और उसी ड्राइंग को करने के लिए आपके अलग अलग ड्रायर होते हैं। कौन कौन से ड्रायर होते हैं, उनका क्या क्या यूज होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, टेबल में ही आपको समझा देंगे, एक साथ आपका सारा चीज क्लियर हो जाएगा। चलो, कौन कौन सा ड्रायर होता है? एक होता है ट्रे ड्रायर, जो आपका हॉट एयर ओवन की तरीके से होता है। लेबोरेटरी में हॉट एयर ओवन देखा है, उसी तरीके से इंडस्ट्री में ट्रे ड्रायर होता है, कुछ उसी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। एक होता है ड्रम ड्रायर, एक होगा स्प्रे ड्रायर, एक होता है फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, एक होता है वैक्यूम ड्रायर और एक होता है फ्रीज ड्रायर। एक एक करके उसका उपयोग समझेंगे, क्लियर करेंगे और आपके जहां से भी क्वेश्चन बनेगा सब क्लियर हो जाएगा। चलो भैया, ट्रे ड्रायर क्या होता है? ट्रे ड्रायर किसके लिए यूज होता है? खासकर हॉट एयर ओवन की तरह होगा, ट्रे वगैरह लगी रहेगी, उसी ट्रे में आपको अपने मटेरियल जिसको ड्राई करना है उसको प्लेस कर देना होता है। हॉट गरम गरम एयर जाती है चारों तरफ से ट्रे में, उसमें गुजरती है, जिसमें उसमें रखे हुए प्रोडक्ट को ड्राई करने का काम करती है। तो ट्रे ड्रायर मतलब खासकर किसके लिए होता है? जो स्टिकी मटेरियल होते हैं, जो प्लास्टिक सबस्टांस होते हैं, जो ग्रेनुलर मास होते हैं, जो क्रिस्टलाइन मटेरियल होते हैं और जो प्रेसिपिटेटेड पेस्ट होते हैं, वो सब के सब आपके ट्रे ड्रायर के द्वारा ड्राई किए जाते हैं। जी हाँ, फार्मेसी इंडस्ट्री में जितने भी प्रकार के, चाहे वो स्टिकी मटेरियल हुए, चाहे वो प्लास्टिक सबस्टांस हुए, या फिर ग्रेनुलर मास हुए, क्रिस्टलाइन मटेरियल हुआ, या फिर आपका जो भी पेस्ट वगैरह हुआ, वो सब के सब ट्रे ड्रायर के द्वारा ड्राई होता है। वहीं पे अगर बात करते हैं जो क्रूड ड्रग होता है, जो केमिकल्स होते हैं, जो पाउडर्स होते हैं, जो टैबलेट के ग्रेन्यूल्स भी आपके ट्रे ड्रायर में ज्यादातर यूज होते हैं। ठीक है, वैसे तो एफबीडी के द्वारा भी होता है, लेकिन आपका ट्रे ड्रायर के द्वारा भी यूज होगा। और अलग अलग जितने भी आपके फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, पाउडर है, उनको ट्रे ड्रायर के द्वारा ड्राई किया जाता है। वहीं पे अगला है ड्रम ड्रायर। अब ड्रम ड्रायर को और क्या बोलते हैं, नाम याद कर लेना, यहां से क्वेश्चन बनता है। रोलर ड्रायर या फिल्म ड्रम ड्रायर। अब देखो, ये गोल सी ड्रम होगी, खासकर जो स्लरी होती है, सस्पेंशन होती है, उसको ड्राई करता है। ड्रम क्या करता है? स्लरी को लेगा और उसमें जो गरम गरम हॉलो सिलेंडर में हीट को दिया जाएगा, जिससे वो एक लेयर बना लेगा और लेयर को स्क्रैप कर दिया जाएगा स्क्रैपर नाइफ से। जब हमने पढ़ाया था तो पढ़ाया था आपको, ठीक है। तो वहां पे स्क्रैपर नाइफ से जो भी लिक्विड होते हैं, सोल्यूशन होते हैं, स्लरी होते हैं, उनको ड्राई करता है। देखो, ड्राइंग कैपेसिटी इसमें यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है ड्रम ड्रायर में, कि ड्रम ड्रायर की जो ड्राइंग कैपेसिटी होती है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? तो यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ द ड्रम, ये पॉइंट याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भैया ड्रम, जितना बड़ा ड्रम का सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा ड्राइंग कैपेसिटी अच्छी होगी, है ना। तो सरफेस एरिया जितना ज्यादा उतनी ड्राइंग कैपेसिटी ज्यादा। तो वही बोला गया है कि जो ड्राइंग कैपेसिटी होती है ना ड्रम ड्रायर की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी सरफेस एरिया ऑफ द ड्रम के। ये पॉइंट हो गया, यहां से क्वेश्चन बनता है। साथ ही साथ ड्रम ड्रायर हमने किस लिए बोला, किसके लिए? खासकर जो लिक्विड वाले होते हैं ना, स्लरी होते हैं, सस्पेंशन होते हैं। जी हाँ, सोल्यूशन को ड्राई करता है, स्लरी को ड्राई करता है, सस्पेंशन वगैरह को ड्राई करने का काम करता है। अब उनमें भी किन किन के सस्पेंशन को? मिल्क प्रोडक्ट हुआ, स्टार्च प्रोडक्ट हुआ, फेरस साल्ट हुआ, सस्पेंशन ऑफ जिंक ऑक्साइड हुआ, सस्पेंशन ऑफ कायोलिन, स्पेसिफिक पूछता है, सस्पेंशन ऑफ कायोलिन आर ड्राइड बाय द, ऑप्शन में रहेगा ड्रम ड्रायर, आपको लगा देना है ना। तो ये आपका ट्रे ड्रायर में जान गए किस किस को ड्राई किया जाता है और ड्रम ड्रायर का बोलते क्या है और सरफेस एरिया किसके प्रोपोर्शनल हुआ, वो भी आपने जान लिया। अब एक होता है स्प्रे ड्रायर। स्प्रे ड्रायर क्या करता है? जो पार्टिकल को एटोमाइज कर देता है, छोटे छोटे मिस्ट में, पार्टिकल में कन्वर्ट कर देता है, जिससे वो हॉट एयर के कांटेक्ट में आके पूरा
पार्सली या होली ड्राई हो जाते हैं। चलो ये खासकर तीन स्टेप होता है इसमें स्प्रे ड्रायर में, याद कर लो। सबसे पहला होता है लिक्विड को एटोमाइजेशन, लिक्विड को छोटे छोटे एटम्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर आपका उस छोटे छोटे ड्रॉपलेट को एटम को हम ड्राई कर देंगे, और ड्राई कर देंगे तो ड्राई प्रोडक्ट को रिकवर कर लेंगे और मॉइस्चर अलग हो गया। तो इसी प्रक्रिया के द्वारा स्प्रे ड्रायर ड्राइंग करता है। तो ये आपका खासकर किसके लिए, द प्रोडक्ट इज थर्मोलेबाइल, हाइग्रोस्कोपिक और अंडरगोज केमिकल डिकम्पोजिशन, वो आपका स्प्रे ड्रायर के द्वारा। जी हाँ, जो हीट सेंसिटिव थर्मोलेबाइल प्रोडक्ट है और जो हाइग्रोस्कोपिक प्रोडक्ट है और जो केमिकल के द्वारा डिकम्पोज हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, उनको ड्राई करने के लिए स्प्रे ड्रायर यूज किया जाता है। और खासकर जिलेटिन को ड्राई करना हो, यहां से क्वेश्चन बनता है सुटिक्स में, जिलेटिन को ड्राई करना हो तो स्प्रे ड्रायर यूज करते हैं। वहीं पे स्मॉल पॉक्स वैक्सीन के ड्राइंग में, है ना, वहां पे भी आपका स्प्रे ड्रायर यूज होता है। क्लियर है, ट्रे ड्रायर, ड्रम ड्रायर और स्प्रे ड्रायर। अब सबसे मेन आता है फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। भैया एफबीडी आपने सुना होगा, हर एक फार्मेसी इंडस्ट्री में गए होगे ट्रेनिंग करने तो वहां पे दिखा होगा। एफबीडी सबसे ज्यादा आपका ग्रेन्यूल को ड्राई करता है। भैया टैबलेट आप बनाते हो, ग्रेन्यूल बनाते हो, तो उसी ग्रेन्यूल को ड्राई करने का काम सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट मशीन है क्या, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, एफबीडी, है ना। यहां से इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है। और खासकर 3 ऑपरेशन। अब भैया यहां भी क्वेश्चन, एफबीडी बस ड्राई ही नहीं करता, एज वेल एज मिक्सिंग भी करता है, एज वेल एज ग्रेनुलेशन और ड्राइंग, सब कुछ करता है। कभी कभी मॉडिफिकेशन कर दोगे तो कोटिंग भी कर सकता है ना। तो एफबीडी से भी क्वेश्चन बनता है, यहां से करके जाना। एज वेल एज बात करते हैं वैक्यूम ड्रायर। अब भैया वैक्यूम ड्रायर नाम से ही पता चल रहा है वैक्यूम लगेगा, तो भैया हीट सेंसिटिव, हीट लेवाइल, कम टेम्परेचर। देखो जब वैक्यूम लगता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट जाता है, प्रेशर कम लगेगा, प्रेशर घटेगा तो टेम्परेचर कम लगेगा, और टेम्परेचर कम लगेगा तो कम टेम्परेचर में ही कोई चीज गर्म हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी। वही प्रक्रिया वैक्यूम वाले सिस्टम में हो रहा है। वैक्यूम ड्रायर में क्या हुआ, जो हीट सेंसिटिव मटेरियल होते हैं, खासकर जो डस्टी या हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल होते हैं, उनको ड्राई करने के लिए यूज किया जाता है। एज वेल एज जो आपके टॉक्सिक सॉल्वेंट कंटेनिंग ड्रग होते हैं, उनको ड्राई किया जाता है, उसको क्लोज कंटेनर में सेपरेट करके वैक्यूम के द्वारा ड्राई कर लेते हैं। तो समझ में आया, ट्रे ड्रायर, ड्रम ड्रायर, स्प्रे, फ्लूइडाइज और वैक्यूम। अब लास्ट में आता है फ्रिज ड्रायर। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन किन किन ड्रायर से बनेंगे लिख के दे रहा हूं, फ्रिज ड्रायर और आपका फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर और आपका ड्रम या स्प्रे, इन तीनों में से ये बन जाएगा, है ना। ट्रे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जान लो, लेकिन एक टेबल में तो सब कुछ आप क्लियर कर लोगे ना। चलो फ्रिज ड्रायर यानी लायोफिलाइजेशन। अब ये लायोफिलाइजेशन मतलब क्या हुआ, इसको लायोफिलाइजेशन की टेक्निक भी होते हैं, और ये आपका सब्लिमेशन की प्रक्रिया लगाता है। अब कहोगे सर सब्लिमेशन की प्रक्रिया क्या होती है, यानी कि जो आपका प्रोडक्ट होगा उसको पहले आइस में यानी कि सॉलिड से डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट कर देंगे, बिना लिक्विड में कन्वर्ट किए। भैया जैसे अब बर्फ है, बर्फ को हम डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट कर दे, बिना लिक्विड में कन्वर्ट किए, तो वही सब्लिमेशन बोला जाएगा। जैसे कपूर होता है ना, कपूर को जलाते हो तो डायरेक्टली वो वेपर में बदल जाता है और लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, तो वही चीज, वही सब्लिमेशन प्रक्रिया के द्वारा लायोफिलाइजेशन या फ्रिज ड्राइंग के द्वारा ड्राई होती है। कैसे, प्रोडक्ट को आइस बना देंगे, आइस को इतना हीट कर देंगे कि वो तुरंत वेपर में कन्वर्ट हुआ, उसका लिक्विड में कन्वर्जन नहीं हुआ। चलिए देख लेते हैं सर, फ्रिज ड्रायर या लायोफिलाइजेशन क्या होता है। वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम द फ्रोजन स्टेट बाई सब्लिमेशन। हाँ जी, सब्लिमेशन प्रक्रिया के द्वारा वाटर हम रिमूव करते हैं फ्रोजन स्टेट से, है ना। और ये ड्राइंग आपका कह सकते हो टेम्परेचर और प्रेशर के अकॉर्डिंग होता है। टेम्परेचर प्रेशर ट्रिपल पॉइंट होना चाहिए, मतलब उसका जो सॉलिड लिक्विड गैस में जो आपका मेल्टिंग पॉइंट होगा वो सेम होगा, है ना। और खासकर जो हीट सेंसिटिव है, थर्मोलेबाइल है, उनके लिए यूज किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे भी वैक्यूम अप्लाई किया जा रहा है, यहाँ पे भी आपका उसको सॉलिड बनाया दिया जा रहा है ना। और खासकर यहाँ पे इसका यूजेस कहाँ पूछता है, ब्लड प्लाज्मा को ड्राई करना है, उसके फ्रैक्शनल प्रोडक्ट को ड्राई करना है, तो फ्रिज ड्रायर यानी कि लायोफिलाइजेशन सब्लिमेशन प्रक्रिया। एंटीबायोटिक हो गया, प्लांट एक्सट्रैक्ट हो गए, स्टेरॉइड हो गए, विटामिन हो गए, एंजाइम्स हो गए, ये सब के सब भी आपके ड्राइंग प्रक्रिया में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो क्या क्या ड्राइंग आपका हुआ सर, फ्रिज ड्रायर हमारा लायोफिलाइजेशन, खासकर ब्लड के फ्रैक्शनल प्रोडक्ट, एंटीबायोटिक, प्लांट एक्सट्रैक्ट। उसके बाद वैक्यूम ड्रायर हीट सेंसिटिव मटेरियल के लिए होता है, खासकर आपका जो हाइग्रोस्कोपिक वगैरह हुआ। फ्लूइडाइज्ड ड्रायर टैबलेट के ग्रेनुलेशन में हो गया। स्प्रे ड्रायर 3 प्रक्रिया, एटोमाइजेशन, ड्राइंग और रिकवरी करता है, खासकर स्मॉल पैक वैक्सीन, हाइग्रोस्कोपी या जो थर्मोलेबाइल उसके लिए भी होगा। ड्रम ड्रायर स्लरी सोल्यूशन और सस्पेंशन के लिए होता है।
सस्पेंशन ऑफ कॉइलिन वगैरह, और ट्रेड हायर, स्टिकी मटेरियल, प्लास्टिक सबस्टांस, इन सब के लिए होता है। तो एक ये टेबल है और इसी टेबल से कम एक क्वेश्चन आपका बनना है, एक से ज्यादा भी बन सकता है, और अगर आप इसको अच्छे से करके गए तो क्वेश्चन इससे छूटेगा नहीं, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछे आप इसे कर ले जाओगे। तो ये भैया आपका ड्रायर था और ड्रायर का यूजेस था। इसी तरीके से अलग अलग ढेर सारे टॉपिक के वीडियोस बन चुके हैं, इसकी प्लेलिस्ट भी बन चुकी है। प्लेलिस्ट में यहाँ पे लगा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना तो देख सकते हो इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर जीपैट एग्जाम की प्लेलिस्ट बनी हुई है। फटाक से जाइए प्लेलिस्ट पूरी देख लीजिएगा। सभी टीचर ने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिया है, सारा टॉपिक आपको क्लियर कर लेना है, बहुत हेल्प करेगी। एग्जाम में जो जो भी क्वेश्चन आते हैं सब कुछ इस प्लेलिस्ट में डली हुई है, ठीक है। तो उम्मीद होगी ये ड्राइंग और ड्रायर और उसका यूजेस आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से ढेर सारे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए, प्लेलिस्ट वगैरह जरूर देखिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।